हेलो दोस्तों, विधि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक पहले चल रहा था क्रिया, जिसकी 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। ये क्लास नंबर 3 है। इसमें क्रिया का जो प्रकार बताए थे हमने, पहले क्रिया के प्रकार बताए थे स्थान की विविधता के आधार पर, और दूसरा बताया था कर्म के आधार पर, और तीसरा बताया था रचना के आधार पर। तो कर्म स्थान की विविधता के आधार पर भी 2 प्रकार हैं। एक होता है समापिका और एक होता है असमापिका। कर्म में भी 2 बताए थे। एक तो होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। और रचना के आधार पर हमने 9 प्रकार बताए थे। रचना के आधार पर 9 प्रकारों में, जैसे पहली क्रिया सरल क्रिया भी, जिसको सरल क्रिया भी कहते हैं या सामान्य क्रिया कहते हैं। दूसरा संयुक्त क्रिया हो गई, सरल हो गई, संयुक्त हो गई। फिर तीसरी पढ़ाई थी हमने प्रेरणार्थक क्रिया। फिर चौथी पढ़ाई थी हमने पूर्वकालिक क्रिया। फिर नाम धातु क्रिया। पांचवी छठवीं समस्त क्रिया। और आज हम लेकर चलेंगे सातवीं मिश्र क्रिया, आठवीं सजातीय क्रिया, और नौवीं है अनुकरणात्मक क्रिया। आज इस क्रिया टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा मिश्र क्रिया। मिश्र क्रिया भी थोड़ी बहुत हमने पिछली क्लास में करा दी है, आप वीडियो को देख सकते हैं, पिछले वीडियो को। तो मिश्र क्रिया थोड़ा बहुत रह गया था, दोबारा से पढ़ लेते हैं मिश्र क्रिया को। तो वे क्रिया जो संज्ञा एवं विशेषण, संज्ञा एवं विशेषण क्रिया विशेषण अथवा क्रिया विशेषण के साथ क्रियासूचक शब्द, क्रियासूचक अंश, क्रियासूचक अंश जोड़ने से बनती है, उनको कहते हैं मिश्र क्रिया। ठीक है। तो मिश्र क्रिया को हम कैसे कहेंगे? इसमें क्या होता है, जैसे मिश्र क्रिया में क्या होता है, इसमें पहला अंश होता है वो तो होता है संज्ञा, विशेषण या क्रिया विशेषण। ठीक है। और जो दूसरा होता है, दूसरा अंश, वो होता है क्रिया का। दूसरा अंश क्या होता है? क्रिया का। इसको एग्जाम्पल से अगर हम समझें, जैसे प्यास लगना। ठीक है। और दर्शन होना। ठीक है। और डर लगना, डर लगना, होश आना। तो ये सभी क्या है? संज्ञा सर्वनाम, वो संज्ञा विशेषण के प्रकार हैं। और दूसरे में क्या है? क्रिया के प्रकार हैं। ठीक है। जैसे इधर उधर होना, दाएं बाएं होना, अंदर करना, बाहर होना, सामने आना, पीछे आना। ठीक है। ये सभी क्या है? प्रकार हैं। अब और भी उदाहरण देखें, जैसे सभी छात्र कुछ दिन में व्याकरण भूल गए। ठीक है। व्याकरण भूल गए। तो ये सभी क्या है? इसमें मिश्र क्रिया है। ये मिश्र क्रिया है। छात्र घर पर याद नहीं करते। ठीक है। अगला उदाहरण है छात्र घर पर याद नहीं करते। ठीक है। इसमें क्या है? मिश्र क्रिया है। तो मिश्र क्रिया का सीधा सा टॉपिक, वो जो ट्रिक्स है, वो होती है पहला अंश और दूसरा अंश। पहला तो होगा संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण, और दूसरा होगा क्रिया। इस तरीके से हम मिश्र क्रिया को पहचान सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, 8वां प्रकार आता है इसका,
8वां प्रकार है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, जहाँ कर्म और क्रिया एक ही मूल शब्द से हो। क्या? जहाँ कर्म और क्रिया, जहाँ कर्म और क्रिया एक ही मूल शब्द से हो, एक ही मूल शब्द से हो, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सजातीय क्रिया। कौन कौन? कर्म और क्रिया एक ही मूल शब्द से होने चाहिए, एक ही शब्द होना चाहिए। जैसे पढ़ाई पढ़ी, पढ़ाई पढ़ी, ठीक है। लिखाई लिखी, लिखाई लिखी। चढ़ाई चढ़ी, चढ़ाई चढ़ी, ठीक है। ये एक ही शब्द से बन रहे हैं, सेम शब्द से। तो इसमें क्या हो गई? सजातीय क्रिया हो जाएगी। जैसे मोहन ने, मोहन ने इस वर्ष 12वीं की पढ़ाई पढ़ी, पढ़ाई पढ़ी। तो कर्म और क्रिया एक ही शब्द से पढ़ना से बन रहे हैं, इसलिए इसमें क्या हो गई? सजातीय क्रिया हो गई। जैसे जैसे बच्चों ने वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ी, ठीक है। एक ही शब्द से बन रहे हैं, इसलिए ये इसमें क्या हो गई? सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट है इसका अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया क्या कहते हैं? जहां व्यक्ति, जहां व्यक्ति एवं वस्तु की, एवं वस्तु की ध्वनि के, ध्वनि के अनुकरण से, अनुकरण से जो क्रिया बनती है, अनुकरण से जो क्रिया बनती है उसको क्या कहते हैं? अनुकरणात्मक क्रिया। इसको कहेंगे अनुकरणात्मक क्रिया। इसको दूसरा नाम भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम है ध्वन्यात्मक क्रिया। ध्वनि से बन रही है इसलिए ध्वन्यात्मक। इसको हम ध्वन्यात्मक क्रिया भी कहते हैं। ये शब्द है देखो, ध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक क्रिया भी कहते हैं। अब इसमें जैसे पहचानेंगे कैसे इसको, अनुकरणात्मक क्रिया को? इसके उदाहरण हमें बहुत मिलते हैं एग्जाम में। ये भी इंपॉर्टेंट क्रिया है अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे खटखट शब्द लिखा है, खटखट, ठीक है। तो इससे बन जाएगा खटखटाना, खट खटाना, ठीक है। अब जैसे शब्द लिखा हुआ है थप थप, तो इससे बन जाएगा थप थपाना, ठीक है। अब जैसे शब्द लिखा हुआ है टर टर, जैसे मेढक टर टर करते हैं ना, तो उससे क्या होता है? टर टराना, टर टराना, ठीक है। अब जैसे शब्द लिख रहा है हिन हिन, तो उससे क्या बन जाएगा? हिन हिनाना, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब जैसे चम चम लिखा हुआ है, चम चम, तो उससे क्या बन जाएगा? चमचमाना, ठीक है। अब जैसे शब्द लिखा हुआ है थर थर, तो इससे क्या बन जाएगा? थर थराना। तो इस तरीके से ये पहचानने में आ जाएगा। जैसे सन सन, ये लिखा हुआ है सन सन, तो इससे क्या बन जाएगा? सन सनाना, ये बन गया।
तो इस तरीक़े से अनुकरणात्मक क्रिया किसी वस्तु या व्यक्ति की ध्वनि के अनुकरण से बनती है, तो उसको कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और इसके साथ ही मैं आपको MCQ भी कराऊंगा। इसके जो क्रिया टॉपिक के हैं वो आपको MCQ का वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगा, इम्पोर्टेंट MCQ लेकर आऊँगा आपसे। आपको जैसे ये टॉपिक पढ़ लिया हमने क्रिया, तो इसके MCQ करने से आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू।